अरुण कमल संस्था तद्रज पुंज वर्णाम कर कमल दितेष्टा भीतियुग्माम्बुजाचा मणिकटक विचित्रा लंघिता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री से नमः। प्रिय देवी के प्रिय भक्तों, कल तक मैंने आपके सामने देवी भागवत महात्म्य के बारे में कहा। आज श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद की कथा शुरू करने जा रहा हूँ कि जिसमें शौनक जी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ महाभाग सुत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी कभी संभव नहीं। अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने से कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों से इसे सजाया है। ऋषियों से पूछा, महाभाग सुत जी, पुराणों की रचना करने वाले व्यास देव का परिचय बताने की कृपा करें। सुत जी कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखार बिंद से श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मुझे मिल चुका है। मुनिवरों, श्रीमद् देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। नारद व्यास संवाद। ऋषियों ने पूछा, महामते, आपने कहा है सुखदेव की आयोनिज है, अरण्य से उनका प्राकट्य हुआ है। इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है। इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर 2 गोरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वह आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में थे। उनका एक सुंदर बच्चा था। व्यास जी सोच रहे थे, इतने में मुनिवर नारद जी वहाँ पधारे। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, द्वैपायन, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? व्यास जी का एक दूसरा नाम द्वैपायन भी है। आप अपनी चिंता का कारण बतलाओ। व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती है और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं, इस विचारधारा में गोते खा रहा हूँ। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, यदि आप अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हैं वह सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरी कर देंगी। इसी में देवी भागवत में एक हयग्रीव अवतार है। सुत जी कहते हैं, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए। पद्मासन लगाकर बैठे। धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टिकाकर उसी के सहारे हुए कुछ झुक गए। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई।
उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए। उन्होंने देखा परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। ऐसी स्थिति में इंद्र ने देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए? देवताओं, आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए? तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगा ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने बम्बरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर है ही, यह कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा। तदंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवादिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण बम्बरी ने प्रत्यंचा को खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा कटते ही बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ। चारों ओर अंधकार छा गया। इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक, कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी। वे विलाप करने लगे, है नाथ, कैसी दैवी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया भगवती का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। सब प्राणी उन्हीं की संतान हैं। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे आज्ञा दी। तदंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वे वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का स्तवन वंदन करने लगे। वेद बोले, देवी, आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती है माता, आपके लिए नमस्कार है। जब सारी श्रुतियाँ आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याणमयी जगदम्बिके, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इसे नहीं जानती? आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राणदान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यही नहीं जानते श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब वेदों ने भगवती जगदम्बिका स्तवन किया, तब वे गुणातीता मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाश वाणी होने लगी, देवताओं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा, हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतएव मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर क्षीर समुद्र में लहरा रहा है।
देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी नहीं है। यह कि हयग्रीव नामक यह दैत्य हो चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई। ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी। मैंने कहा, महाभाग वर मांगो, सुब्रत तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ। मुझ मेरी की देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी परिक्रमा की और चरणों में मस्तक झुकाया। हयग्रीव बोला, माता, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। देवता और दानव कोई भी मुझे जीत न सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मेरे मन में सोचकर विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सकें। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। यह बिल्कुल निश्चित है, हयग्रीव के सिवा दूसरा कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। यही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाए। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। तदंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूर्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सूर्यगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। यह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे। तब कहीं उसकी मृत्यु होगी। ओम प्राच्याम रक्ष प्रतीचाम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे आत्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी सौम्यानि अन्य रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यांचाथ घोराणि तय रक्षामास तथा भुवम। प्रिय देवी के भक्तों, आपने श्रीमद् देवी भागवत की प्रथम कथा सुनी। ये मैं निरंतर करते जा रहा हूँ। पूरी देवी भागवत पूरी करूँगा। आप इसको सुनते जाना। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।